विदुर जी ने तुरंत प्रश्न कर दिया, गुरुदेव भगवान आप कृपा करके ये बतलाइए कि सती मैया ने दक्ष के ही पिता के ही यज्ञ में अपना देह क्यों त्यागा। गुरुदेव भगवान बतलाते हैं कि जब दक्ष प्रजापति बना तो एक दिन दरबार लगा, एक समारोह हुआ, एक आयोजन हुआ, सभी देवी देवता पधारे, यक्ष किन्नर गंधर्व सभी देवता सभी पधारे दरबार में समारोह में। और जैसे ही दक्ष प्रवेश किया समारोह में, जैसे ही आया तो महाराज सारे देवता यक्ष किन्नर गंधर्व सारे देवता तो खड़े होकर के स्वागत करने लगे, लेकिन भगवान भोलेनाथ भी वहीं पर बैठे थे, उन्होंने स्वागत नहीं किया, क्योंकि भोलेनाथ भगवान के ध्यान में कब समाधिस्थ हो जाए कुछ पता नहीं रहता। भोलेनाथ भगवान के ध्यान में समाधिस्थ हो गए, मन ही मन दक्ष को प्रणाम तो कर लिए लेकिन खड़े नहीं हुए। अब तो सरकार दक्ष को बुरा लग गया, दक्ष अपमानित महसूस किया स्वयं को। सिंहासन पर बैठते ही किसी को कोई धन्यवाद नहीं दिया, सर्वप्रथम सुनाना शुरू कर दिया भोलेनाथ को। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेव शरणयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानां न मत्सरा। ये सभ्य लोगों की सभा में असभ्य कहां से आ गया? अरे इस भोलेनाथ को, इस महादेव को तो हम समझ रहे थे बड़ा सभ्य है, लेकिन ये तो बड़ा बेशरम निकला। ये अपने से बड़ों का स्वागत करना भी इसे नहीं आता। भोलेनाथ चुप है, कुछ भी नहीं बोलते। सुन रहे भाई, ससुर जी गाली दे रहे हैं तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि ससुराल की गालियां सबको नसीब नहीं होती प्यारे। चलो विवाह में गालियां नहीं मिली तो आज ससुर जी गाली दे रहे हैं, शिव जी कुछ भी नहीं बोले। लेकिन दक्ष का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। अयं तु लोकपालानां यशोघ्नो निरपत्रपः। अरे ये लोकपालों में, ये देवताओं में कलंक है। दिगंबर रहता है, बेशरम जैसा बना रहता है, न रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना। अरे मेरी मति मारी गई थी, मृगलोचनी कन्या का विवाह हमने कर दिया, अपनी पुत्री सती का विवाह कर दिया इसके साथ। मरकट लोचना, बंदर जैसे आंख वालों के साथ मैंने अपने मृगलोचनी कन्या सुंदर कन्या का विवाह कर दिया। सरकार भोलेनाथ अभी भी कुछ नहीं बोले। नंदी बाबा से रहा नहीं गया, नंदी बाबा उठ करके खड़े हो गए और जैसे ही कुछ बोलते तुरंत भोलेनाथ इशारा करके, नंदिया बैठ जाओ, अभी बोलने का समय नहीं है, ससुर जी बोल रहे हैं, बोलने दो। सरकार नंदी चुपचाप बैठ गए अपने स्थान पर, और बैठने के बाद दक्ष का क्रोध बढ़ता ही रहा, और बढ़ते बढ़ते दक्ष श्राप दे डाला, शिव के भक्त जितने हो पाखंडी हो जाए, सर्वभक्षा द्विजा, ब्राह्मण सर्वभक्षी हो जाए। अब तो महाराज नंदी महाराज से रहा नहीं गया, खड़े होकर के श्राप दे डाले, जा तेरा सिर बकरे का लगना। भोलेनाथ मन में विचार करने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि ये समारोह हुआ है, अतिथि का समारोह है, स्वागत समारोह है, और ये कहीं स्वागत समारोह के बजाय साफ समारोह न बन जाए। इससे अच्छा है बात और न बिगड़ जाए, यहाँ से छोड़ के स्थान चले चलना चाहिए। भोलेनाथ उठे, नंदी श्रृंगी भृंगी आदि को लेकर के वहां से निकल पड़े, आ गए कैलाश पर। लेकिन दक्ष के मन में अभी भी गांठ बनी है अपमान के लिए, बदला तो लेके रहेंगे। दक्ष विचार कर रहा है आखिर बदला लिया कैसे जाए। एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, और दक्ष का यज्ञ हरिद्वार के कनखल में ही हुआ था। यज्ञ का आयोजन किया दक्ष ने। यज्ञ का आयोजन करने के बाद सभी को निमंत्रण दिया, यक्ष किन्नर गंधर्व सारे देवी देवताओं को निमंत्रण मिला, लेकिन भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं भिजवाया।
इधर विशाल यज्ञ का आयोजन हो गया। सारे देवी देवता आकाश मंडल से अपने अपने विमानों से होकर के जाने लगे। प्यारे देखिए, देवियों की आदत होती है, अगर इनको पता चल गया कि पड़ोसी के यहाँ से लड़ाई है, उसके यहाँ जरूर जाके पूछेंगे, क्या बहन आपके यहाँ से खाद्यान नहीं चल रहा है क्या? लड़ाई है, बोलते नहीं है आपसे, निमंत्रण नहीं मिला आपको। विमान से देवियां जा तो रही कैलाश पर्वत के ऊपर से होकर के। एक देवी ने कहा माता सती से, अरे बहना चलना नहीं है क्या? बोली कहाँ? अरे तुम्हारे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं, विशाल यज्ञ का आयोजन किए हैं, क्या हुआ, निमंत्रण नहीं मिला है? सती मैया संकोच करते हुए बोली। सती मैया ने सोचा अभी इनको पता चला कि निमंत्रण नहीं मिला तो क्या सोचेंगी। सती मैया ने कहा नहीं नहीं, निमंत्रण तो आया है, आप चलो हम पीछे पीछे आते हैं। अब तो महाराज सारे देवी देवता जा रहे हैं आकाश मंडल से, कैलाश पर्वत के ऊपर से होकर के विमानों से जा रहे हैं, दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं। अब माता सती भोलेनाथ से कहें कैसे? आज भोलेनाथ आसन लगाए बैठे, सती मैया जाकर के पैर पकड़ के बैठ गई और पैर दबाने लगी धीरे धीरे। देखिए, देवियों को अगर अपना काम बनाना हो तो उस दिन पति देव की सेवा बहुत ज्यादा होती है। अगर उनका कोई विशेष कार्य है, कोई काम बनाना है, तो पतिदेव की सेवा बहुत करेंगे। सती मैया पैर पकड़ के बैठ गई, पैर दबा रही भोलेनाथ के। और देखिए शब्द शैली कितनी सुंदर है सती मैया की। वैसे तो श्रीमती जी कहते हैं कि मेरे मायके में कोई बात आती है मायके की तो बड़े अभिमान से कहती है, मेरे मायके में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इतना बड़ा समारोह हो रहा है, लेकिन आज सती मैया बड़ी ही सहजता से, बड़ी ही सरलता से शिव जी से कह रही है, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसरामवामते यद्यर्थिता मे विबुधा व्रजन्ति यद्यर्थिता मे विबुधा व्रजन्ति। सती मैया के मुख से एक बार भी नहीं निकला कि मेरे मायके में यज्ञ हो रहा है, मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, नहीं बोली सती मैया। सती मैया ने कहा, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर जी विशाल यज्ञ का आयोजन किए हैं और हमें लगता है कि हमको वहां पे चलना चाहिए। अगर आपका आदेश हो स्वामी तो हम चले। शिव जी समझ गए कि देवी जी सेवा क्यों कर रही थी। शिव जी मुस्कुराए, शिव जी कुछ भी नहीं बोले। सती मैया फिर से आग्रह करने लगी, निवेदन करने लगी, स्वामी अगर आपकी आज्ञा हो तो मायके चले जाएं। वहां पर जाएंगे तो बहनों से मिले मिले बहुत दिन हो गया, भाइयों से मिले बहुत दिन हो गया, माता पिता से मिले बहुत दिन हो गया। शिव जी ने कहा, लेकिन देवी निमंत्रण तो नहीं आया। सती मैया ने कहा, पिताजी अकेले हैं, जिम्मेदारी बढ़ गई होगी, हो सकता है भूल गए हो, व्यस्तता ज्यादा होगी, लेकिन जब जाएंगे मायके तो भाइयों से मुलाकात तो हो जाएगी, इसलिए आप हमें आज्ञा करिए और आप भी चलिए। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभिः ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्दीक्षवः। सती जी कहती हैं, स्वामी अगर हम चलेंगे तो पिताजी देखेंगे तो कितने प्रसन्न होंगे, बहनों से मुलाकात हो जाएगी, भाइयों से मुलाकात हो जाएगी। शिव जी ने बार बार समझाया सती मैया को,
देवी जहां से निमंत्रण ना आवे, प्रेम पूर्ण बुलावा ना आवे, वहां पर कभी भी जाना उचित नहीं होता। सती मैया बार बार निवेदन कर रही है। अब तो सती जी हट कर दे, शिव जी समझाने लगे। शिव जी कहते हैं, श्वानां यथा वक्रधियां दुरुक्तभिर्दिवानिशं तप्यति मर्मताड़ितः। आज भोलेनाथ सब कुछ बता दिए सती जी से। अभी तक वो छिपा के रखे थे, लेकिन अब ये समझ लिए कि बिना सती को बताए काम नहीं बनने वाला। सती जी को बता दिए, देवी आपके पिताजी ने ऐसे ऐसे कटु वचन बोले हैं, हमारे हृदय को विदीर्ण कर दिया है। वो घाव अभी तक भरा नहीं है देवी, और हमें ये भरोसा है कि ये जो यज्ञ हो रहा है ये हमारे अपमान के लिए ही हो रहा है, इसलिए उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं भिजवाया। इसलिए देवी वहां पर चलना सर्वथा अनुचित है। और वैसे भी कहते हैं कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाए, चाहे कंचन बरसे, चाहे कंचन बरसे। सती मैया समझ गई कि भोलेनाथ साथ में नहीं चलने वाले। सती जी निवेदन कर दिया, अच्छा स्वामी आपसे विवाद हुआ है पिताजी से, तो ठीक है आप ससुर जी हैं, आप जमाता हैं उनके, आप दोनों आपस में समझिए, लेकिन हमको तो जाने के लिए आज्ञा कर दीजिए, हम तो चले जाएंगे। शिव जी ने कहा देवी, क्योंकि शिव जी को पता है अपमान के लिए यज्ञ हो रहा है, और सती कभी शिव का अपमान सहन नहीं कर सकती। कोई भी पत्नी, पतिव्रता पत्नी अपने पति का अपमान कभी सहन नहीं कर सकती। क्या शिव जी को पता है कि सती जी जाएंगी तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। बार बार समझा रहे हैं, लेकिन सती मैया निवेदन कर देंगे। अब भोलेनाथ आंख बंद करके समाधिस्थ हो गए। सती मैया कुछ दूर चलती हैं, शिव जी से कहती हैं, स्वामी जी आप हमें आज्ञा करो, नहीं तो हम तो जा रहे हैं पिताजी के यहाँ, यज्ञ का आयोजन है, हम जाएंगे जरूर। हठ कर दी महाराज। कुछ देर तक तो शिव जी के पास रहती, हाथ जोड़ के खड़ी रहती, आप आज्ञा करिए स्वामी। उसके बाद जब स्वामी जी आज्ञा नहीं करते, आंख नहीं खोलते, तो सती मैया चल देती, थोड़ी दूरी पे जाती, फिर से वापस हो जाती। भोलेनाथ आप आज्ञा कर दीजिए तब हम जाते। देखिए, एक तरफ पिता का प्रेम सती जी को खींच रहा है, और दूसरी तरफ पतिव्रत धर्म सती मैया को रोक रहा है। जब तक पतिदेव आज्ञा नहीं करते तब तक हम जाएं कैसे? भाई मायके जाना है तो पति की आज्ञा के बिना हम कैसे चले जाएं? सरकार अगर आज की श्रीमती होती तो एकादशी व्रत रखवा देती, अगर मायके जाने के लिए कोई मना कर देते। न जाने कितने दिन तक पतिदेव को उपवास रखना पड़े अगर श्रीमती को मायके जाने के लिए कोई मना कर दिया। सती मैया बार बार प्रयास कर रही, भोलेनाथ आज्ञा कर दें, लेकिन फिर भी भोलेनाथ आज्ञा नहीं करते। सती जी ने कहा, भोलेनाथ अब तो मैं जा रही हूं। कुछ दूर चली गई, जब जाने लगी शिव जी समझ गए कि अब सती रुकने वाली नहीं है। तिलसी नजर दिखाए नंदी श्रृंगी भृंगी आदि को, बोले तुम लोग भी चले जाओ मैया के साथ में। नंदी ने कहा, श्रृंगी भृंगी ने कहा, मैया हम भी चलेंगे समारोह देखने के लिए। सती मैया ने कहा, चलो सब कोई हमारे साथ। अब तो सरकार नंदी श्रृंगी भृंगी आदि को लेकर के सती मैया चली दक्ष यज्ञ की तरफ प्रस्थान की। और प्यारे जब पहुंची, बहनों ने देखा, बहनों से मिली, तो कुछ बहनें बहुत ही व्यंग्यात्मक भाषाओं का प्रयोग किया। एक बहन तो सती जी से कहती है कि ये बताओ सती, पिताजी निमंत्रण भेजे थे या फिर आपको लाने के लिए कोई वाहन भेजे थे? कहो कैसे आना हुआ? आपके लिए विशेष बुलावा भेजा गया था। व्यंग्यात्मक हंसी ले रही, उपहास कर रही सती जी का, लेकिन सती जी ध्यान नहीं दी। चलो ठीक है, बहनें हैं, उपहास कर रही, कोई बात नहीं, व्यंग बोल रही, कोई बात नहीं। दक्ष भी देखते तो दक्ष भी
नजर घुमा लेते, सती की तरफ दृष्टिपात नहीं की। बड़ा आश्चर्य हुआ सती जी को, मन में बड़ा दुख हुआ। और एक तरफ सोच रहे कि भोलेनाथ सच में जो मना कर रहे थे सही मना कर रहे थे। सादर मिलही भली एक माता, सादर मिलही भली प्रेम पूर्ण नहीं आया, उनके सम्मुख कोई भी प्रेम पूर्वक नहीं आया। लेकिन जब मैया सामने आई, सती जब अपनी माता के पास पहुंची तो मैया अपने अंक में भर ली। सती जी के मन को संतोष हुआ, चलो कोई हमारी तरफ नहीं देखा, कोई ठीक से बात नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी माँ तो हमसे प्रेम कर रही है। देखिए क्या है, माता का जो प्रेम है सारे बच्चों के लिए एक समान होता है। किसी कवि ने गाया है, एक माँ चार बेटे को पाल लेती है, लेकिन चार बेटे एक माँ को नहीं पाल पाते। माता जब सती जी से मिली तो सती मैया के मन में हर्ष हुआ, प्रसन्नता हुई। और उसके पश्चात दक्ष यज्ञ की तरफ प्रस्थान की। यज्ञ मंडप में प्रवेश की सती जी देख रही हैं, सारे देवताओं का स्थान है, सारे देवियों का स्थान है, लेकिन वहां पर कहीं भी शिव जी का स्थान नहीं है। मन में सोच रही हमारे पिताजी को हो क्या गया। अरे वो शिव जिसका नाम लेने से, दो अक्षर का नाम लेने से जीवन के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। यद्यक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकट प्रसंगा जगमा सुहंति तत। सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं उस शिव का, उन शिव का स्थान नहीं दिए यज्ञ में। अब तो सती मैया को क्रोध आ गया। शिव का मतलब ही है सरकार संग कल्याणम करोति इति शिव, जो कल्याण स्वरूप है वही साक्षात शिव है। क्रोधित हो गई सती मैया। अरे विभागम तमवेक्ष चाध्वर पित्रा सतीवो कृत हेयनम विभो। सती मैया ने मन में संकल्प कर लिया, अब ये अवहेलना, अब ये अपमान शिव जी का मैं सहन नहीं कर सकती। जोर जोर से महाराज गर्जना करके दक्ष से कहने लगी, अरे दक्ष तू इतना अहंकारी हो गया, तेरे अंश से मेरा देह धारण हुआ है, इसलिए मैं इस अपवित्र देह को आज इसी क्षण नष्ट कर दूंगी। और महाराज क्रोधाग्नि में सती मैया ने अपने देह को नष्ट कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बाल कृष्ण लाल जय। अब तो सरकार चारों तरफ हाहाकार मच गया। नंदे श्रृंगे भृंगे आदि दक्ष यज्ञ में प्रवेश करके विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। भृगु महाराज हाथ में जल लिए, अभिमंत्रित करके जल यज्ञ रक्षोहण मंत्र के द्वारा यज्ञ के रक्षक के और नंदी सिंह के भृंगी आदि पिट करके रोते हुए भोलेनाथ की तरफ आने लगे। और इधर नारद जी महाराज शिव जी के पास गए और जाकर के सारी घटना बता दी। भवो भवान्या निधनम प्रजापते रसकृताया अवगम्य नारद जी जाकर के सारी कथा व्यथा बतलाए भगवान भोलेनाथ को। भोलेनाथ को परम महाराज क्रोध आ गया। आज भगवान भोलेनाथ के क्रोध का पारावार नहीं रहा,
लाल लाल नेत्र हो गए। तुरंत अपने सिर से एक जटा का एक बाल उखाड़ के सिर से जमीन पर जोर से पटक दिए। कराल दशो ज्वलल ध्वज कपाल मौली विविधोद्यतायुध। एक भयंकर क्रोध रूप वीरभद्र भगवान का प्रकट हुआ। बोले वीरभद्र भगवान की जय हो। पीतल के समान पीले पीले केस, लाल लाल नेत्र दिखाई दे रहे हैं। मानो क्रोधाग्नि हो, भगवान के क्रोध स्वरूप अग्नि स्वरूप प्रकट हो गया हो। क्रोध का क्रोध की अग्नि मानो वीरभद्र में प्रकट हो गई हो भोलेनाथ। वीरभद्र जैसे ही प्रकट हुए तुरंत भोलेनाथ से निवेदन कर दिए, किम करोगी थी, मुझे क्या करना है, आदेश करिए आप। भोलेनाथ ने कहा, दक्षं सयज्ञम जहि, दक्ष की यज्ञ का विध्वंस कर। अब तो सरकार वीरभद्र महाराज दक्ष के यज्ञ की तरफ प्रस्थान कर गए। रास्ते में नंगे श्रृंगे भृंगे आदि देखे, सभी का साहस बढ़ा। सभी हर हर महादेव कह करके दक्ष यज्ञ की तरफ विध्वंस करने के लिए प्रस्थान कर गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। वार्तावानवान्ति नहि सन्ति दस्यवः, प्राचीन बर्हि देवति हो प्रचंड। कहते महाराज की सारे देवी देवता यक्ष किन्नर गंधर्व सभी ऋषि मुनि जितने भी यज्ञ स्थली पर उपस्थित थे, सभी आपस में विचार करने लगे, ये आंधी तूफान कहाँ से आने लगा, ये भयंकर बवंडर कहाँ से आ रहा है, इतने धूल कैसे उठने लगे। एक तो कहते हैं कि अभी तो प्राचीन बर्हि का शासन है और बहुत सुंदर शासन है उनका, कोई आक्रमणकारी आक्रमण भी नहीं कर सकता। तो ये अचानक इतनी तेज हवा कैसे चलने लगी है, धूल कैसे उड़ने लगी। एक तो कह रहे हैं, एक देवता ने कहा कि ये तो गायों के आने का भी गोचारण से लौटने का भी समय नहीं है, तो कैसे इतनी तेज धूल इतनी तेज आंधियां चलने लगी। कहते महाराज इतने में वीरभद्र का आगमन हुआ। वीरभद्र महाराज का नंगे श्रृंगे भृंगे आदि के साथ में पधारे और दक्ष के यज्ञ में प्रवेश कर गए और सभी को बांध लिए। जो जैसे था सभी को बंदी बना लिए महाराज। भृगुमणिमान वीरभद्र प्रजापति, सभी को बांध लिए। दक्ष का सिर धड़ से अलग करके वीरभद्र सिर को हवन कुंड में डाल दिए, स्वाहा कर दिए। और महाराज भृगु की दाढ़ी खींच लिए, नोच लिए दाढ़ी, पूछा के दांत तोड़ दिए, किसी के आंख फोड़ दिए। देखिए किसी का वध नहीं किया, सभी का चित्र वध किया। दक्ष को छोड़ करके बाकी सभी का चित्र वध किया। किसी की उंगली तोड़ देते, किसी का हाथ तोड़ देते, किसी का पैर तोड़ देते। अब तो महाराज सारे यज्ञ का विध्वंस करते। सारे देवता यक्ष किन्नर गंधर्व सारे ऋषि भृगु आदि सभी ब्रह्मा जी के पास रोते हुए पहुंचे। उत्थाय चक्रे शिरसाभिवन्दन मरः समः कस्य यथैव विष्णु। ब्रह्मा जी सभी को सांत्वना देते हुए बोले चलो शिव जी के पास चलते हैं। और ब्रह्मा जी शिव जी के पास पहुंचे, प्यारे शिव जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात शिव जी ब्रह्मा जी को सुंदर स्थान प्रदान किए, बैठने के लिए स्वागत किया। ब्रह्मा जी समझ गए कि शिव जी गए अभी प्रसन्न है, शिव जी अभी क्रोध नहीं है, अभी इनसे जो भी मांग लो, क्योंकि शिव जी का स्वभाव है क्षणे रुष्टा क्षणे दुष्टा रुष्टा दुष्टा क्षणे क्षणे। एक पल में प्यारे जाने क्रोधित हो जाएंगे कि मानो सारे सृष्टि को खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, लेकिन दूसरे पल इतने प्रसन्न हो जाएंगे जो मांग लो सो दे दे। भगवान से जब मांगो भोलेनाथ से तो वरदान देते समय वो सोचते नहीं कि इसमें हित किसका है और अहित किसका है। भक्त पर प्रसन्न हुए तुरंत वरदान दे देंगे, जो भी इच्छा हो मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा, भोलेनाथ से निवेदन किया, प्रभु
आज से जो भी हवन होगा यज्ञ में, यज्ञ का जो शेष भाग होगा वो सिर्फ आपका होगा। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। चलो कुछ जो मिला हमको, जो अवशेष भाग है वही हमको प्राप्त हो जाए, हम उसी में संतुष्ट हैं। परम संतोषी भोलेनाथ। एष ते रुद्रभागोस्तु यदुच्छिष्टोध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्रभागेन कल्पता मध्य यज्ञः। भोलेनाथ मान गए। अब तो महाराज भृगुवादी भी भोलेनाथ के सम्मुख पधारे और कहने लगे, हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, प्रभु देखिए आपके दूतों ने, आपके गणों ने क्या दशा बना दी हमारी। भोलेनाथ ने कहा ठीक तो है, जैसा कर्म किए थे वैसे भोगना पड़ा, भोगो। महाराज कौन सी गलती हमारी थी। भृगु जब बात करते तो उनकी आदत थी, उनका हाथ दाढ़ी पे जरूर पड़ जाता है, और जब दाढ़ी पे हाथ गया तो भृगु महाराज रोने लगे। भोलेनाथ देखिए हमारी दाढ़ी उखाड़ दी। भोलेनाथ ने कहा ऐसा है कि तुम्हें हम बकरे जैसी दाढ़ी प्रदान कर देते हैं, पूरी दाढ़ी तो नहीं देंगे लेकिन बकरे जैसी दाढ़ी जरूर प्रदान करेंगे। थोड़ी सी दाढ़ी दे दिए। पूछा ने कहा महाराज देखिए हमारे दांत तोड़ दिए, हम हंस रहे थे जब नंदीश्वर की भृंगी आदि पीटे जा रहे थे तो हमें हंसी आ गई, और हंसी का प्रतिफल ये मिला कि वीरभद्र जी महाराज हमारे दांतों को तोड़ दो। भोलेनाथ ने कहा तो ठीक तो है, चलो वेदांती हो जाओ। पूछा ने कहा, किसी ने कहा महाराज हमारे आंख फोड़ दिए। ठीक है, दुनिया के मोह माया से मुक्त तो हो जाओगे, भगवान का भजन करो। अब तो महाराज सारे देवी देवता निवेदन करने लगे भोलेनाथ से दक्ष के लिए। दक्ष को भोलेनाथ ने बकरे का सिर लगाया, और जब बकरे का सिर लगा तो दक्ष बहुत सुंदर भगवान की स्तुति करने लगा। तद ब्रह्मणान परम सर्वं विपत्सुपासिपालः पशूनिम विभो प्रगृहीत दंडः। प्रभु आप जब दंडित करते हैं तो आपके दंड में भी अनुग्रह होता है, कृपा होती है। आज आप हमें अगर दंडित नहीं किए होते तो हम आपकी कृपा को कैसे पहचान पाते, आपकी प्रभुता को हम कैसे जान पाते। और जब तक से स्तुति कर रहा था भगवान भोलेनाथ की तो बकरे जैसे मिमियाते हैं, में की आवाज किया तो भोलेनाथ को हंसी आ गया, और जब भोलेनाथ को हंसी आ गई तो सारे देवता प्रसन्न हो गए। चलो भोलेनाथ प्रसन्न हुए, बहुत आशीर्वाद दिए, दक्ष का यज्ञ सफल हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और भगवान लक्ष्मी नारायण भी प्रसन्न हो गए महाराज। प्रसन्न होकर के भोलेनाथ को जब प्रसन्न देखे तो लक्ष्मी नारायण भगवान भी प्रकट हो गए। वहीं पर ब्रह्मा जी, लक्ष्मी नारायण भगवान सभी प्रकट हुए। सारे ब्राह्मणों ने भगवान की स्तुति गाना प्रारंभ कर दिया। त्वं हविस्त्वं त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासः स्वयं त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासः स्वयं त्वं हि मन्त्रः समन्तर्भपात्राणि त्वं तदस्सर्जितो गणपति देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आद्यं पशु अग्निहोत्रं स्वधा सोम आद्यं पशु अग्निहोत्रं स्वधा सोम आद्यं पशु अग्निहोत्रं स्वधा सोम आद्यं पशु। ओम उमापति महादेव की जय हो। ब्राह्मणों ने सुंदर स्तुति गाई, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। इधर सती महारानी जब देह त्याग कर रही थी तो मन में प्रार्थना की कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। वही सती मैया दूसरे जन्म में पार्वती रूप में शिव जी को प्राप्त की। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए शिव जी का एक छोटा सा भजन गाएं। कैलाश के निवासी
नमो बार बार हो, नमो बार बार